बचपन में हम सभी ने उस लड़के की कहानी तो जरूर सुनी है जो भेड़ियों के बीच पला, भालू के साथ खेला और एक खूंखार बाघ से टकरा गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर द जंगल बुक सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी ना होकर एक चौंकाने वाली सच्चाई हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सदियों से मध्य प्रदेश के घने जंगलों में छिपे एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि क्या मोगली सच में कोई असली इंसान था? सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि बचपन में सुनी गई कहानियां अक्सर बस कल्पना ही लगती हैं। लेकिन हमारे ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि ये कहानी केवल किताबों के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। जिससे पूरी दुनिया द जंगल बुक के एक फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में जानती है, उसकी जड़ें असल में मध्य प्रदेश के सिवनी के जंगलों में घटी एक असली और रहस्यमयी घटना से जुड़ी हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं 90s के दशक के उस पॉप कल्चर फिनोमेनॉन की जिसने इस कहानी को घर घर तक पहुंचाया। बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस कार्टून को भारत में इतना ज्यादा प्यार मिला, उसका ओरिजिनल एनिमेशन असल में जापान में तैयार किया गया था। जी हाँ, जापानी दर्शकों के बीच इस सीरीज ने ऐसा जादू बिखेरा कि हर कोई इसका दीवाना हो गया। जब ये पता चला कि एक भारतीय कहानी जापान में इतनी हिट हो रही है, तब इसे हिंदी में डब करके दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट करने का फैसला लिया गया। और इसके बाद जो हुआ, वो इंडियन टेलीविजन की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और वो गाना तो आपको याद ही होगा, चड्डी पहन के फूल खिला है। मशहूर गीतकार गुलजार साहब के लिखे वो शानदार बोल, विशाल भारद्वाज जी का वो कैची म्यूजिक और अमोल सचदेव जी की मासूम आवाज, इस एक गाने ने इस पूरी जापानी सीरीज को एकदम इंडियन कल्चर में ढाल दिया और हमारी यादों का एक अटूट हिस्सा बना दिया। अब टीवी स्क्रीन से बाहर निकलते हैं और चलते हैं उस जगह जहां ये कहानी सच में सांस लेती है, सिवनी के जंगल। मध्य प्रदेश के जबलपुर से करीब 180 किलोमीटर दूर स्थित है सिवनी जिला, और यही वो हरा भरा इलाका है जहां मशहूर पेंच नेशनल पार्क मौजूद है। एकदम सही सुना आपने, यही वो जगह है जहां द जंगल बुक की असली दुनिया बसती है। घने पेड़, झाड़ियों के बीच से बहती नदी, यहाँ का हर एक कोना उस कहानी का जीता जागता सबूत लगता है। और जानते हैं, उस कहानी के किरदार भी सिर्फ कल्पना नहीं थे। असली दुनिया के रॉयल बंगाल टाइगर ने ही उस खूंखार शेर खान को जन्म दिया। मध्य भारत के जंगलों में पाया जाने वाला स्लॉथ बियर बन गया हमारा प्यारा बल्लू, और ब्लैक पैंथर बन गया समझदार बगीरा। इतना ही नहीं, हिरणों के वो बड़े बड़े झुंड जो आज भी पेंच नेशनल पार्क में देखे जा सकते हैं, उन्होंने ही कहानी के उस पूरे एनवायरनमेंट को सेट किया। परिदृश्य का तो एक एक हिस्सा उस किताब से मैच करता है। अगर आप वेनगंगा नदी, जिसे लोकली बेनगंगा भी कहते हैं, उसके बेसिन और किनारों को देखें तो ये रुडयार्ड किपलिंग की किताब के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल डॉट टू डॉट मेल खाते हैं। इसे देखकर ये साफ हो जाता है कि लेखक जिस दुनिया की बात कर रहे थे वो कोई ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि बिल्कुल यहीं की मिट्टी थी। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे सस्पेंस वाले हिस्से पर आते हैं, द रियल वुल्फ बॉय। इस पूरी मिस्ट्री की टाइमलाइन बहुत ही अमेजिंग है। शुरुआत होती है साल 1831 में, जब सिवनी के संत बावड़ी गांव में एक ऐसा बच्चा मिलता है जो भेड़ियों के साथ रहता था। इसके कई दशकों बाद 1894 में इसी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड होके किपलिंग द जंगल बुक लिखते हैं। और फिर लगभग 100 साल बाद 90s के दशक में ये कहानी टीवी के जरिए घर घर पहुंच जाती है। एक रियल लोकल घटना से लेकर ग्लोबल फिनोमेना बनने तक का ये सफर वाकई कमाल का है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या आप जानते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग खुद कभी भी सिवनी के इन जंगलों में गए ही नहीं थे? जी हाँ, उन्होंने अपनी ये मास्टरपीस पूरी तरह से उन सच्ची कहानियों और लोकल रिपोर्ट्स के बेसिस पर लिखी थी जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में सर्कुलेट हो रही थी। एक लड़का जो भेड़ियों के बीच मिला था, बस वही इस पूरी कहानी की नींव बन गया। और इसका सबसे सॉलिड ऐतिहासिक प्रूफ कहाँ मिलता है? ये मिलता है 1831 के एक ब्रिटिश अफसर सर विलियम हेनरी स्लीमन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। उनके लेख का टाइटल ही था एन अकाउंट ऑफ वुल्व्स नर्चरिंग चिल्ड्रन इन देयर डेन्स। इसमें बिल्कुल साफ साफ जिक्र है कि संत बावड़ी गांव में एक ऐसा बालक पकड़ा गया था जो जंगली भेड़ियों के साथ उनकी गुफाओं में रहता था। सोचिए जरा, उस दौर में ये कितनी बड़ी और हैरान करने वाली खबर रही होगी। लेकिन रियल लाइफ और कहानी में एक बहुत बड़ा और काफी दुखद अंतर था। कहानी वाला मोगली तो बड़ा चुलबुला और बहादुर था जो जानवरों से बातें करता था, लेकिन 1831 का वो असली वुल्फ बॉय बोल नहीं सकता था। वो बस शून्य में घूरता रहता था और इंसानों की तरह सीधे चलने के बजाय बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह चारों पैरों पर चलता था। उसका बर्ताव इंसानी समाज से एकदम कटा हुआ था। असल सच्चाई कहानी से कहीं ज्यादा डार्क और ट्रैजिक थी। आइए अब आज के समय में चलते हैं और देखते हैं कि पेंच नेशनल पार्क का अनुभव आज कैसा है।
वो ऐतिहासिक जंगल आज भी पूरी शान से अपनी जगह पर मौजूद है। करीब 750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये विशाल पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को आपस में जोड़ता है। आज भी इस पार्क में एक डेडिकेटेड मोगली ट्रेल है। वहाँ जाने वाला हर इंसान उस लेजेंडरी कहानी की वाइब को फील कर सकता है। और आज भी आसपास के गांवों में मोगली और शेर खान की ये कहानियाँ लोक कथाओं की तरह बड़े चाव से सुनाई जाती हैं। लेकिन जब रात होती है ना, तो ये जंगल एक अलग ही रूप ले लेता है। वहाँ के लोकल गाइड्स बताते हैं कि अंधेरे में अक्सर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी अचानक पेड़ों का हिलना, तो कभी घने अंधेरे में चमकती हुई रहस्यमयी आंखें। हवा के झोंकों में आज भी ऐसा फील होता है जैसे कोई अनजान साया पेड़ों के बीच से छुपकर आपको देख रहा हो। सच में ये काफी रोमांचक और थोड़ा सा डरावना अनुभव है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक सवाल तो जहन में रह ही जाता है, क्या मोगली की आत्मा आज भी इस जंगल में कहीं भटक रही है? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि मोगली भले ही एक कैरेक्टर बन गया हो, उसकी रूह भारत के इन घने जंगलों की हवाओं, पेड़ों और नदियों में हमेशा के लिए बस गई है। क्या आप कभी इस रहस्यमय जंगल को खुद एक्सप्लोर करना चाहेंगे? आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।